बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज माह शाबान का पहला जुमातुल मुबारक आ चुका है। दुआ है कि रब काबा माह शाबान के पहले जुमातुल मुबारक की फजीलत और बरकत से हम सबकी तमाम हाजत को पूरा फरमाए। इस जुमा की बरकतों से तमाम बेरोज़गारों को रोज़गार, बे औलादों को औलाद और वो लोग जो सालों से गुर्बत तंगदस्ती में मुब्तला हैं, मौला करीम आज माह शाबान के पहले जुमा की बरकतों से हम सब की जायज़ हाजत को पूरा फरमा। वैसे तो जुमातुल मुबारक सभी दिनों का सरदार है, लेकिन माह शाबान का पहला जुमा हो तो इसकी खासियत पहले से कई ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह वालों, माह शाबान के पहले जुमा के दिन कबूलियत की घड़ियों में कर लीजिए। जब भी कोई खास वजीफा खास घड़ियों में किया जाता है तो आप रब काबा से अपने हक में मनपसंद फैसले करवा लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हक में फैसले हो जाए, मनपसंद नौकरी मिल जाए, मनपसंद शादी हो जाए, मुँह से निकली हर बात पूरी हो जाए, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर जुमातुल मुबारक के दिन एक चम्मच चीनी पर ये खास वजीफा कर लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ माह शाबान के पहले जुमा के दिन का खास वजीफा है। जब आप रब काबा से खास वजीफा करके अपने किसी खास मकसद के लिए मांगते हैं तो मुंह से निकलते ही रब काबा की फौज फरिश्ते कामयाबी को आपका मुकद्दर बना देते हैं। अल्लाह वालों, आज एक चम्मच चीनी पर जो बंदा ये खास वजीफा कर लेगा, इंशाअल्लाह अगर आप चाहते हैं कि नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात से हिफाजत रहे, कारोबारी मसाइल का खात्मा हो जाए, आपके घर में सुकून और बरकत आ जाए, आप रब काबा की हिफाजत में चले जाएं, तो आज का ये वजीफा जिस तरीके से बताया जाए वैसे ही कीजिएगा, क्योंकि माह शाबान का महीना वो महीना है जिसमें तमाम गुनाहों की बख्शीश हो जाती है, जिसमें आप रब काबा को आसानी से राजी कर लेते हैं। घर बैठे जुमातुल मुबारक के दिन ये खास वजीफा करके रब काबा से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लीजिए। इंशाअल्लाह रब काबा घर बैठे भी आपसे राजी हो जाएंगे, क्योंकि रब की ज़ात तो रहमान है, रहीम है, करीम है। वो जब देने पर आती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये खास वजीफा कीजिए। मेरा बस चले, मैं आपके बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बैठा कर कहूँ कि लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है गुर्बत तंगदस्ती का रोना रोने से बेहतर है, लोगों की ठोकरें खाने से बेहतर है कि माह शाबान के पहले जुमा का दिन ये खास वजीफा कर लीजिए। जो मांगोगे मिल जाएगा। अमल की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शाबानुल मौज़म हिजरी साल का 8वां महीना है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब हजरत अनस बिन मालिक के हवाले से ये बयान फरमाया है कि रोज़ेदार की नेकियों के सवाब में दरख्त की शाखाओं की तरह इजाफा होता है, क्योंकि शाबान के महीने में बहुत सी नेकियां तकसीम की जाती हैं, जैसे रमज़ान के महीने में गुनाह जला दिए जाते हैं। इस वजह से इसको शाबान कहते हैं। मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि 4 रातें ऐसी हैं कि इन 4 रातों में अल्लाह ताला सब लोगों पर नेकियों के दरवाजे खोल देता है। ईद उल फित्र की रात, ईद उल अज़हा की रात, 3 अरफा की रात, 4 शब बारात की रात में अल्लाह ताला लोगों की उम्रें और उनके हज के बारे में अहकाम लिख देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान के चांद का शुमार रखो रमज़ान के लिए, यानी जब माह शाबान की तारीख सही होगी तो रमज़ान में गलती नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का इतना ख्याल रखते थे कि किसी महीने का चांद का इतना ख्याल ना फरमाते थे। रिवायतों से फौलन व फौला इस माह के चांद का एहतमाम साबित है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करती हैं कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया तो फिर ना कहाँ वो बकी में पाए गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, क्या तुम्हें इस बात का डर था कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने ख्याल किया कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाजे मुताहिरात में से किसी के पास तशरीफ़ ले गए होंगे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहिए कि बेशक अल्लाह ताला शाबान के 15वीं शब को आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और कबीला कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद से ज़्यादा गुनहगारों की बख्शीश फरमाते हैं। मौरख़ीन ने लिखा है कि कबीला कल्ब के पास तकरीबन 20,000 बकरियां थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े नहीं रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन पूरे शाबान के रोज़े रखते थे और फरमाते थे, नेक अमल इतना ही किया करो जितनी तुम्हारी ताकत है, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से थकेगा नहीं, तुम ही थक जाओगे। माह रमज़ान के अलावा इस्लाम में माह शाबान के रोज़ों की फजीलत इस बात की गवाही देती है कि शाबान का महीना इबादत और निजात का महीना है। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में रमज़ान के अलावा बाकी तमाम महीनों से बढ़कर इबादत करते थे, लिहाजा शब बारात दूसरी रातों की निस्बत
निस्बत इबादत के ज़्यादा मुस्तहिक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। जुमा की रात, रजब की पहली रात, शाबान की 15वीं रात, दोनों ईदों की रात। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब चलते हैं वजीफे की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ लेना है। अमल कुछ इस तरीके से है कि माह शाबान का पहला जुमातुल मुबारक आते ही जुमा की नमाज पढ़ने के बाद रात सोने से पहले किसी भी वक्त आप ये अमल कर सकते हैं। बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 7 या 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी का नजराना पेश करने के बाद अपने मकसद की नियत कीजिए। हर इंसान का मकसद अलग है। किसी को रोज़गार का मसला है, किसी को औलाद की ख्वाहिश है, किसी को कर्ज से निजात चाहिए, किसी बेटी को मनपसंद शादी चाहिए, किसी को कारोबार मिसाइल का हल चाहिए। आप अपने लाखों मकसद को जहन में रखते हुए नियत कर लीजिए कि मौला करीम तेरी रज़ा से मैं अपने हर मकसद में कामयाबी चाहता हूँ या चाहती हूँ। आज माह शाबान के पहले जुमातुल मुबारक की फजीलत और बरकत से मेरी झोली को माला माल फरमा। नियत कर लीजिए, अपने अल्फाज में करनी है। नियत करने के बाद वहीं बैठे आपने 1 चम्मच चीनी लेनी है। 1 चम्मच चीनी आपने सीधे हाथ की हथेली पर रखते हुए आंखों को बंद कर लेना है। दुनिया से अपने ताल्लुक को ख़त्म करते हुए रब काबा का वो नाम जिससे अर्श इलाही हिल जाता है, वो इसमें आज़म जो तमाम के तमाम नामों से ताकतवर है, वो इसमें आज़म जो मुँह से निकली हर बात पूरी करवा देता है, या हय्यू या क़य्यूम है, वो इसमें आज़म आपने 41 बार पढ़ना है। याद रखिए 41 बार आपने पढ़कर चीनी पर फूंक मारनी है। लेकिन जब जब आपकी ज़ुबान से या हय्यू या क़य्यूम का जिक्र जारी हो, आपने हायत तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद के लिए रब काबा से तड़प कर मांगते रहें। 41 बार या हय्यू या क़य्यूम पढ़ते ही चीनी पर फूंक मार दीजिए। अब आपने अर्श इलाही से फैसले करवा लिए, रब के तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज कर लिया। अब या हय्यू या क़य्यूम के बाद आपने सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर को आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। याद रखिएगा, या हय्यू या क़य्यूम को 41 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद सूरह कौसर को आपने 21 बार पढ़ना है। लेकिन सूरह कौसर का मकसद क्या है? या हय्यू या क़य्यूम से तो आपने रब काबा को अपनी तरफ मरकूज कर लिया कि रब काबा की नज़र रहमत आप पर है। और अब सूरह कौसर पढ़कर रब काबा से अपने हाजत को पूरा करवाना है। रब काबा से रिज़्क़, दौलत, शोहरत की बंदिशें ख़त्म करवानी हैं। रब काबा से मनपसंद शादी, मियाँ बीवी में मोहब्बत, घर, गाड़ी, दौलत, शोहरत फौरी तौर पर पूरा करवाना चाहते हैं तो आपने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे ही आप सूरह कौसर पढ़ रहे हों, अपने मकसद को जहन में रखते हुए पढ़िए। जब जब आपकी ज़ुबान से सूरह कौसर का जिक्र जारी हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए तमाम मकसद के लिए मांगते रहें। इंशाअल्लाह सूरह कौसर पढ़ने की देर होगी, आप पर रब काबा की रहमतें, बरकतें बारिशों की तरह बरसती रहेंगी। सूरह कौसर पढ़ते ही आपने जो चीनी अपनी मुट्ठी पर, हाथ के हथेली पर रखी हुई है, इसको फूंक मार देनी है और इस चीनी को किसी साफ बर्तन में डाल लेना है। और चीनी को साफ बर्तन में डालने के बाद आपने आखिर में इतना ही दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। याद रखिएगा, क्योंकि ये माह शाबान का पहला जुमा है, तो इस जुमा के दिन जिस बंदे ने 1 चम्मच चीनी पर सूरह कौसर या हय्यू या क़य्यूम का बताया हो गया अमल तरतीब के मुताबिक कर लिया, इंशाअल्लाह अगला शाबान देखने से पहले पहले आपके पास दुनिया जहान की तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगी। आप रब काबा से जो मांगेंगे मिल जाएगा। वो ये ख़ास अमल जब ख़ास घड़ियों में जुमातुल मुबारक के दिन कर लिया जाता है रब काबा की, फिर झोलियाँ भरते देर नहीं लगती। जिस बंदे पर नजर रहमत हो जाती है उसकी झोली रहमत और बरकतों से भर जाती है। जैसे ही आपकी 1 चम्मच चीनी पर यह ख़ास अमल कर लें, फौरी तौर पर आपने दोनों हाथों को जोड़कर रब काबा से सच्ची तौबा करनी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि माह शाबान का पहला जुमा जो साल में 1 बार आता है, इस जुमा के दिन 1 चम्मच चीनी पर इतना ख़ास वजीफ़ा करने के बाद किसी गुनाह या किसी भी गलती की वजह से रब काबा की पकड़ में आ गए तो सारे वजीफे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए दोनों हाथों को जोड़कर रब काबा से सच्ची तौबा करनी है। जब तक आपके दिल को सुकून ना मिले, रब काबा से बार बार सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही आपके दिल को सुकून मिल जाए, रब काबा ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली, तो फौरी तौर पर हाथ उठाकर रब काबा से दुआ करें कि मौला करीम आज माह शाबान के पहले जुमे का दिन 1 चम्मच चीनी पर जो खास अमल किया, इसकी बरकतों से मेरे रिज़्क़ में, दौलत और शोहरत में इजाफा फरमा, नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात से हिफाजत फरमा, और शाबान की खास कबूलियत की घड़ियों से हम सबकी झोलियों को माला माल फरमा। आपने इस चीनी का क्या करना है? इस चीनी को, आधी चीनी आपने किसी महफूज जगह पर रख लेनी है। अपने घर के किसी भी जगह पर रख लीजिए जहाँ से ये ज़ाया ना हो, और आधी चीनी आपने घर के राशन में मौजूद चीनी में मिला देनी है, यानी जिससे पकने वाला खाना घर के तमाम अफराद खा लें, और जो बंदा इस खाने को खा लेगा नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात से हिफाजत में रहेगा। बाकी
बाकी को संभाल कर रख लीजिए। और जब तक ये आपकी हिफाजत में रहेगी, दुनिया की कोई जहान की ताकत आपके घर को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए। अल्लाह हाफिज़।